आदरणीय मित्रों नमस्कार। वृषभ लग्न में शनि का अंतिम पाठ लेकर हम उपस्थित हैं भावाश्रय फल की श्रृंखला में। और शनि अब यहाँ नवम में रख कर देखें तो भाग्येश जो होता है वो भाग्य भाव में हो गया। यहाँ पर भाग्येश व कर्मेश जो है नवम भाव में आ गया। अच्छा फल होगा मित्रों। जातक धार्मिक होगा, कर्मठ होगा, पिता से अच्छे संबंध भी होंगे, भाग्य वृद्धि होगी दृष्टियों से, और ये गुरुओं का सम्मान करेंगे, पिता से का सम्मान करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे मित्रों, और धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ेंगे, धर्म में रुचि होगी यहाँ भी, और बड़े आध्यात्मिक होंगे, पूजा पाठ करने वाले होंगे, अच्छा मन होगा इनका, कर्तव्यनिष्ठ होंगे मित्रों, काम कर्तव्यनिष्ठ होंगे, अपनी ड्यूटी पूरी करें तो भाग्य वृद्धि होगी मित्रों। तो तीसरे भाव पर इसकी तीसरी दृष्टि जो होगी वो लाभ भाव पर होगी। तो लाभ में तो कमी कर देंगे, लाभ को नेगेटिवली प्रभावित करें, क्योंकि दृष्टियाँ अशुभ ग्रह की दृष्टि मित्रों अशुभ, तो ये शनि की तीसरी दृष्टि में इस भाव का नुकसान हानि। लाभ में निरंतरता नहीं, थर्ड हाउस पर निरंतर नहीं, बड़े भाई से संबंध खराब हो, बॉस से संबंध खराब हो, और जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ फ्रेंड सर्कल टूट जाए, या सोशल सर्कल जो भी वहाँ संबंध ना बना पाया, संबंधों को मेंटेन नहीं कर पाए, और इसकी दृष्टि तीसरे भाव पर यहाँ पड़ेगी। तो तीसरे भाव पर दृष्टि में साहस पराक्रम में कमी कर दे, सिबलिंग को सहयोग या सिबलिंग से सहयोग नहीं मिले, नौकर चाकर से सहयोग ना मिले, नौकर चाकर रहे ही नहीं, भाग जाए, छोटी यात्राओं में कमी हो जाए, तो थर्ड के, और कला, स्पोर्ट्स, डांस, सिंगिंग वगैरह जो भी कलाएं होती है उसमें आप रुचि लेकर भी ना कुछ कर पाए, उसमें करियर बना चाहे तो करियर ना बना पाए, तो ये तीसरे की हानि, यहाँ की हानि लाभ भाव की। अब ये इसकी जो 7वीं 8वीं 10वीं दृष्टि है वो छठे भाव, तो रोग ऋण शत्रु की हानि हो जाती है, कमी हो जाती है। तो थर्ड जो हाउस है वो प्रिय दोस्त, जूनियर, नौकर चाकर से अच्छी नहीं बनेगी। थर्ड हाउस पे जो दृष्टि है उससे अपने जो जूनियर से है, नौकर चाकर, उनसे संबंध अच्छे नहीं होते, खेल कूद में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये तीसरे भाव के पर दृष्टि होने से आगे नहीं निकलते, नौकर चाकर से हानि हो जाए, सबॉर्डिनेट जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं। छठे भाव पर दृष्टि तो शनि पूर्ण योगकारी है, अनुशासित, धर्मानुरागी, हितकारी कार्य करेंगे। तो ये भाग्येश भाग्य भाव में है, तो ये यहाँ की हानि करेंगे, तो शत्रुओं की हानि हो जाए, शत्रु हंता योग बना लेंगे यहाँ से दृष्टि देने पर, और यहाँ से संबंधित आपकी आंतों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाए, पेट से नीचे से संबंधित, और मामा का घर भी है तो मामा से संबंध खराब हो जाए। यहाँ के जो शनि वाले हैं, मामा से संबंध अच्छे होना बड़ा मुश्किल है। तो ये मित्रों ये नवम भाव के फल कहे गए। अब हम इसको दशम भाव पे रख के देखते हैं। तो शश महापुरुष राजयोग बन गया मित्रों, मतलब शनि अपनी ही राशि में केंद्र में जब होता है या उच्च राशि में होता है तो शश महापुरुष राजयोग होता है। पूर्ण योगकारी ग्रह शनि है। चंद्र सूर्य का योग नहीं हो तो जातक बहुत आगे जा सकता है, श्रमिकों कृषकों के नेता हो सकते हैं मित्रों। शश महापुरुष ये कहीं ना कहीं अपने से छोटे लोग जो हैं, किसान, मजदूर, या जो भी अपने से कनिष्ठ लोग हैं, उनके नेता हो जाए, जनता के नेता हो जाए, विधायक भी बन सकते हैं मित्रों, MLA MP आदि। तो ये नेतृत्व की क्षमता हो जाती है, लोगों के हित के लिए ये नेतृत्व करें। तो दृष्टि अब इनकी द्वादश पर है, तो ये शनि की दृष्टि खर्च करने में बड़े हिचकिचाते हैं, खर्च नहीं कर पाते। शनि की दृष्टि तीसरे पे होने से कंजूस होते हैं। सुख स्थान पर दृष्टि तो सुख में कमी कर दे, बाहर ज़्यादा रहें, घर से दूर रहें, माता से दूर रहें, मातृभूमि से दूर रहें, घर पर ध्यान दे ही नहीं पाते।
माता मातृभूमि का घर का सुख में कमी होती है। सप्तम पर दृष्टि है, अब यहाँ से सप्तम पे दृष्टि है, 10वीं दृष्टि। तो दाम्पत्य जीवन में पीड़ा हो जाती है। उधर इधर दाम्पत्य में पीड़ा और इधर बेडरूम पीड़ित, तो सांसारिक सुख में दोनों तरफ से कमी। व्यस्तता होने से परिवार में नहीं रह पाते, परिवार को सुख नहीं दे पाते। तो ये शनि का दशम में फल बताया गया। अब हम शनि को लाभ भाव में रख के देखते हैं मित्रों। एकादश भाव अभी काल पुरुष में 11वें के स्वामी मित्रों। काल पुरुष की जो राशि होती है मेष लग्न की, उसमें तो ये स्वराशि के हो जाते हैं। तो कर्म के कारक लाभ के स्वामी, लाभ इनको धीरे धीरे लगातार बना रहेगा मित्रों। शनि जब भी इस राशि में होगा, इस भाव में होगा मित्रों, ये काल पुरुष का अपना खुद की राशि, तो यहाँ हो चाहे शनि यहाँ, तो ये यहाँ होकर कर्मठ रहते हैं, पॉजिटिव कर्म करते हैं और यहाँ होकर उनको लाभ मिलता है। लाभ धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन स्टार्ट में बहुत धीरे स्थिर लाभ मिलेगा। आयु अशुभ स्थान है, अभी ये भी त्रिष्टाय हाउस है, ये 3, 6 और 11 त्रिष्टाय भाव में अशुभ ग्रह अच्छे होते हैं। अशुभ स्थान है, अशुभ ग्रह या अच्छा फल देते हैं। एकादश में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। ये जो बढ़ोतरी का घर है अशुभ, लेकिन बढ़ोतरी का घर है यहाँ लाभ भाव, सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। कारकत्वों की यहाँ वृद्धि होती है। अब शनि के कारकत्वों की वृद्धि हो जाएगी, मेहनती बहुत होंगे, भाग्य में वृद्धि हो जाएगी, पिता की वृद्धि हो जाएगी, कर्म की वृद्धि हो जाएगी। कर्म करने को बहुत मिलेगा, फुर्सत नहीं मिलेगी, व्यस्त रहेंगे। अब यहाँ से लग्न पर दृष्टि है, तो वही मन कुंठित रहेगा, रोग हो सकता है, फिजिकली प्रॉब्लम हो जाएगा। संतान संबंधी समस्या, पंचम पर दृष्टि देकर संतान की समस्या, संतान से समस्या हो, संतान देरी से हो। अब यहाँ से 8वें पर दृष्टि है, तो कारक की दृष्टि है, कारक लाभ स्थान पर है, अतः आयु की हानि नहीं होगी। अब यहाँ के कारक है, तो यहाँ आयु बढ़ा देगा मित्रों, कारक लाभ भाव में चला जाएगा, आयु की हानि नहीं होगी। बीमार होने पर और बीमार कर देते हैं, बीमार यदि हुए तो बीमार और हो जाए। और यहाँ रह के वास्तव संबंध धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे, बड़े भाई से संबंध भी अच्छे रहते हैं और कर्मठ रहते हैं। शनि का फल यहाँ चाहे कोई दूसरा अशुभ ग्रह भी हो तो अच्छा फल मिलता है। शनि से संबंधित कारकत्व की वृद्धि हो। अब हम शनि को यहाँ रख देते हैं द्वादश भाव में। तो मेष राशि पर है शनि, यहाँ कमज़ोर हो जाते हैं, तो नीच राशि में है अपने, व्यय में अच्छे परिणाम नहीं देते। धन कुटुंब वाणी भाव पर दृष्टि है, दूसरे भाव पर दृष्टि है, यहाँ से धन कुटुंब वाणी की हानि हो जाती है। रोग ऋण शत्रु की हानि हो जाएगी, छठे पर दृष्टि देके। भाग्य भाव पर दृष्टि होने से यहाँ भाग्य वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अपनी खुद की राशि में यहाँ पर दृष्टि देंगे तो भाग्य की वृद्धि होगी, लॉन्ग ट्रेवल जर्नी कर लेंगे मित्रों। तो 3, 6, 11 में शनि की हानि नहीं, अशुभ ग्रह अशुभ भाव में अच्छे होते हैं। 7वां 10वां भाव में हो तो हानि नहीं, क्योंकि 7वें में ये दिग्बली होते हैं और 10वां में उनकी खुद की राशि होती है। काल पुरुष के अनुसार अच्छा 7वें 10वें 9वें 11वें 3, 6, 11, 7, 10 भाव की हानि हो जाती है। 3 तो मित्रों ये शनि से संबंधित ये बताया गया। यहाँ पर शनि अच्छा फल नहीं देगा 12वें में, ये बेडरूम का भी है, तो सांसारिक सुख, बेडरूम सुख, शैया सुख में कमी कर देगा और यहाँ वाणी को कटु बना देगा और धन संचय में दिक्कत आ जाएगी, द्वितीय की हानि हो जाएगी और कुटुंब से समस्या हो जाएगी। कुटुंब लोग भी जनों को ना तो सहयोग देंगे या कुटुंबों से सहयोग ना मिले और खाने पीने में कुछ दिक्कत आ सकती। नशावादी अगर नशा आदि ना करे तो अच्छा है, नशे को बढ़ा सकता है। अशुभ खान पान हो सकता है, यहाँ से खान पान का भाव भी है। और यहाँ छठे पे दृष्टि, तो छठे की कोई रोग जरूर दे सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं रोग से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। तो मित्रों ये शनि से संबंधित अंतिम पाठ कहा गया। मित्रों वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद।
और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों अगले पाठ में इसी वृष लग्न में हम राहु के साथ मिलेंगे, राहु क्या फल देता है वृष लग्न में विभिन्न भावों में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।